morning students, hope you all are fine. In last class we have done indefinite integral with some special substitutions. Now today we will do indefinite integral using these special formulas. These formulas are integration of 1 by x square plus a square dx. Read carefully and you have to write each and every formula in every question. हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज को साइड पे ब्रैकेट में आपने लिखना है, तभी ये फॉर्मूलाज लर्न होंगे. कुछ एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि हमें कैसे लर्न करना है. इसको देखें. इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज 1 by a tan इनवर्स x by a. ये तो सिंपल है, हमारे पास 1 by a tan इनवर्स x by a. बट अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिनोमिनेटर में आए या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आए, देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x हमारे पास मेन होता है, तो यहाँ से हम करेंगे x माइनस a अपॉन x प्लस a. फॉर्मूला ऐसे ही ओपन करते हैं हम. जनरल हम अगर आपसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछते हैं तो a माइनस b इंटू a प्लस b कहते हैं. तो हम यहाँ से देखते हैं x हमारा मेन है, विद रिस्पेक्ट टू x से हम इंटीग्रल कर रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या रहेगा, x माइनस a न्यूमरेटर, x प्लस a डिनोमिनेटर 1 by 2a. बट अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए तो x हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो हमने इसको अपॉन में लिखना है. a माइनस x a प्लस x. ये जस्ट आपको माइंड में सेट करने की हल्की सी ट्रिक है कि आपको कैसे लर्न करने हैं फॉर्मूलाज. 1 by 2 है log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c. नाउ सेम these all three formulas with root. 1 upon under root x square plus a square dx or this formula and this formula x square plus a square minus a square बिल्कुल सेम चलेगा आपके पास. log mod में x plus सेम, x plus ये सेम रहेगा आपके पास, x square plus a square. आपके पास x square minus a square सेम रहेगा, x plus under root x square minus a square. और अगर इन दोनों से डिफरेंट कुछ है आपके पास a square minus x square, तो इसमें डायरेक्ट आएगा साइन इनवर्स x by a plus c. सबसे पहले तो आपने इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है और इनको 2 to 3 टाइम्स लिख कर देखना है. मेन फॉर्मूलाज है हमारे, बाय पार्ट्स करेंगे हम, सब आगे पार्शियल करेंगे, वहाँ पे हर जगह ये फॉर्मूलाज यूज होगी. तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करना है आपने. एग्जाम्पल, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 by 4 plus 9x square. देखो अब आपने सारे फॉर्मूलाज पढ़े, आपके पास फॉर्मूलाज इस टाइप के थे. 1 upon x square plus a square, 1 upon x square minus a square, इस टाइप से थे. हमने एक चीज देखी है, यहाँ पे हर फॉर्मूला में x square का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x square 1. हमने x square के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से 9 कॉमन लेना पड़ेगा. 1 upon 9 कॉमन आ गया, 1 upon कितना आ गया 4 by 9 plus x square dx. 4 by 9 को we can write 1 by 2 by 3 whole square plus x square dx. अब 1 upon a square plus x square या x square plus a square का क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आपने, मैंने जैसे आपको ये बोला, साइड पे लिखना है फॉर्मूला. आपने यहाँ पे फॉर्मूला को साइड पे लिखना है. 1 upon a square plus x square dx का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 by a tan इनवर्स x by a plus c. ये फॉर्मूला है आपके पास. आपने यहाँ पर यूज करना है 1 by 9. 1 by a means 1 by 2 by 3, 1 by 2 by 3 tan inverse x by a. a is 2 by 3 plus c. तो आपके पास यहाँ से 3 से 3 कैंसल, 1 by 6 tan inverse 3x by 2 plus 6. तो ये प्लस c, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास. तो हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज को लर्न करना है और ये देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है. डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर्मूला, बट मेक श्योर कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहे. जैसे यहाँ 9 है, आपको सबसे पहले 9 कॉमन लेना पड़ेगा. क्लियर, आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट अप्लाई करना है. a की जगह a पुट करना है और अकॉर्डिंगली जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना है हर क्वेश्चन के लिए, तभी इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस होगी. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आएगी इनको लर्न करने में, क्योंकि सेम फॉर्मूलाज है.
कोई फॉर्मूलाज विदाउट रूट है, फिर विद रूट है, तो दिक्कत आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दो फॉर्मूला जो क्लियर करते हैं अपने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक दो नेगेटिव टर्म्स वाले देख लेते हैं हम। 1/16 माइनस 9x² dx। तो वही सेम स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 9 कॉमन लेना है। आपके पास कितना आ गया, 16/9 माइनस x² dx। 16/9 को वी कैन राइट 4/3 होल स्क्वायर माइनस x²। अगर आपके पास सपोज यहाँ पे 7 होता, यहाँ 7 होता, तो हम यहाँ पे 7 ही लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या था, 4/√7। तो आपके पास क्या था, 4/√7 होल स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला आपको अभी अभी देखो माइंड में आ जाएगा आपके पास, a² माइनस x² है dx इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला था इसका, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c मॉड के अंदर है। क्लियर, अब इसको यूज करते हैं हम। 1/7 इंटू 2a, 2 इंटू 4/√7 लॉग मॉड में a प्लस x 4/√7 प्लस x अपॉन 4/√7 माइनस x प्लस c। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, √7 से कैंसिल होकर √7 आ जाएगा। 1/8√7 लॉग 4 प्लस x√7 बाई 4 माइनस x√7 एलसीएम ले लिया हमने प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेम फॉर्मूला, बस आपने, मैं बार बार ये कह रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको अपनी ये फॉर्मूलाज को हर क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं एक बार। आपके पास क्वेश्चन देखो इस टाइप से आ जाएगा, x⁴ बाई x² प्लस 1 dx, x⁴ बाई x² प्लस 1 dx। अब थोड़ा सा फॉर्मूला यही यूज होने हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में -1 प्लस 1 कर लेते हैं इसको। आपने क्या किया, x⁴ माइनस 1, इसको अलग लिख लिया आपने, ये अलग से लिख लिया। अब a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, x² प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ क्या टर्म बच गई, x² माइनस 1 dx। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट है आपके पास, tan इनवर्स x/a x/1 प्लस c के साथ लग जाएगा। इसको ओपन करते हैं, x³/3 माइनस x का 1 का x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है यहाँ पे, 1/x² प्लस a²। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x/a। क्लियर, आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो 1/a tan इनवर्स x/a। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 1/2x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रल 2x² प्लस x माइनस 1 इंटू dx। -1 है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप 1/2 ले लें बाहर सबसे पहले, x² प्लस x/2 माइनस 1/2 इंटू dx। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम, x का कोएफिशिएंट इज 1/2, 1/2 का
स्क्वायर 1/4 ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया लाइक दिस। ये क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला 1/x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम लेके कितना आएगा 4 एलसीएम 1 माइनस 2 माइनस 3/4 आ गया यहाँ से आपके पास dx। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंपल करना है तो सिंपल कर लो, डायरेक्ट यूज करना है डायरेक्ट यूज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिखते हैं 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 लॉग x वाली टर्म है ना, तो क्या रहेगा डायरेक्ट यूज करेंगे x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल 1/2√3 लॉग मॉड में एलसीएम ले लेते हैं 2x प्लस 1 माइनस √3 बाई 2x प्लस 1 प्लस √3 प्लस सी। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसके फैक्टर्स भी ना बन पाए आपके पास, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। जो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेकिन उससे भी पहले हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे कॉमन लो, उसे 1 बनाओ, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लगाना है, माइनस का लगाना है, जो भी है आपके पास। क्लियर? हमारे पास हमने 9 कॉमन लेने हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 10/9 into dx like this। 2 3 2 6 3 3 9। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, x स्क्वायर प्लस 2/3 का हाफ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर ऐड और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 10/9 into dx। क्लियर हो गया होगा आपको ये स्टेप आपको कि सबसे पहले आपने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद x का कोएफिशिएंट लिया, हाफ किया, स्क्वायर किया, ऐड सब्ट्रैक्ट, आपके पास कितना आ गया 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 10/9 इज 9/9 दैट इज 1। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है 1/9 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्लस वाले का तो एक ही फॉर्मूला है, देखो माइनस वाले में चेंजेस आते हैं, प्लस वाले में तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपके पास यहाँ से कितना आ गया 1/a is 1 tan इनवर्स x की जगह कितने आपके पास 1/3/1 प्लस c। तो ये है 1/9 tan इनवर्स x प्लस 1/3 प्लस c, ये इसका एंगल। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप्स कैसे करने हैं। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, सबसे पहले हमने एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, फिर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर अपना अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। इन्हीं फॉर्मूलाज की देखो, सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज लर्न किए, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होते हैं, फिर हमने वो क्वेश्चंस किए। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर वाले किए, अब हम सब्स्टिट्यूशन वाले करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें इन फॉर्मूलाज की इतनी ग्रिप बन जाएगी, हमें एकदम से पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको असाइनमेंट भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल e raised to power x dx upon e raised to power 2x plus 6 into e raised to power x plus 5। अब देखो, देखने से पता चल रहा है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, e raised to power x को t राइट कर लेते हैं, e raised to power x dx कितना आ गया आपके पास dt, पुट करते हैं हम e raised to power x dx की वैल्यू आ गई dt
अपॉन में e रेज़ टू 2x यानी कि t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। आ गया पिछले वाला क्वेश्चन। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? dt बाई टी स्क्वायर प्लस 6t का हाफ, 6 का हाफ इज 3 का स्क्वायर एड 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो आपके पास क्या बन गया? dt बाई टी प्लस 3 होल स्क्वायर और 5 माइनस 9 इज -4। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया dt बाई टी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c और t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम फटाफट से। 1/4 लॉग मॉड में t को हमने क्या पुट किया था? e रेज़ टू पावर x प्लस 1 बाई e रेज़ टू पावर x प्लस 5 प्लस c e रेज़ टू पावर x प्लस 1 बाई e रेज़ टू पावर x प्लस 5 प्लस c। एक और करते हैं हम क्वेश्चन इसी के जैसा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? आपको सब्स्टिट्यूशन करनी थी, हमने t सब्स्टिट्यूट किया, फॉर्मूला लगाने के बाद t की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x इंटीग्रल dx बाई x 6 log x स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। सब्स्टिट्यूशन करें इसकी, लेट करते हैं हम। देखने से पता चल रहा है आपको log x को t लेट करना है, तो आपके पास 1/x dx क्या आ जाएगा यहाँ से? dt। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। 1/x dx क्या आ गया आपके पास? dt बाई 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। अब सबसे पहला काम हमारे पास वही क्वाड्रेटिक बन गई। 6 को कॉमन ले लेते हैं हम। dt बाई t स्क्वायर प्लस 7/6t प्लस 2 बाई 6। अब 7/6 का हाफ कितना हो जाएगा? 7/12। तो पुट करते हैं इसको 1/6 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 7/6t प्लस 7/12 का स्क्वायर ऐड और 7/12 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 1/3। इससे आपके पास क्या आ गया? 1/6 इंटीग्रल dt बाई t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा आपके पास? -49/144 प्लस 1/3। तो आपके पास कितना आ गया? 144 माइनस 49 प्लस 3 4 12 48 माइनस के 1/12 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना। माइनस के 1/12 होल स्क्वायर आएगा आपके पास। क्लियर? इसको अलग से सेपरेट आपने एलसीएम लेके सॉल्व करके देखना है। किसका फॉर्मूला बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1/2 में a इज 1/12 लॉग मॉड में x माइनस ए बाई x प्लस a प्लस c। आपके पास यहाँ से 2 6 है 12, 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? t की वैल्यू क्या थी आपके पास? log x प्लस 7/12 माइनस 1/12 इज 1/2, इधर log x प्लस 8/12, 8/12 को वी कैन राइट 2/3 प्लस c। एक और स्टेप अगर आपने करना है एलसीएम लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आपने सब्स्टिट्यूशन की और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। अब डरना नहीं है कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास।
इंटीग्रल x raised to power 5 plus 1 into dx, इंटीग्रल x raised to power 5 plus 1 into dx। क्लियर? अब देखो क्या करते हैं इसके अंदर हम x की पावर 5 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 आएगा, हमें पता है। हम एक काम करते हैं, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई, x की पावर 4 से डिवाइड, ये स्टेप हमने कर लिया। अब हम देखो x की पावर 5 प्लस 1 को हम t लेट करते हैं तो 5 इंटू एक्स की पावर 4 dx क्या आ जाएगा आपके पास dt। पुट करें x की पावर 4 dx की वैल्यू आ गई dt बाई 5 और इधर x की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई t माइनस 1 और इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की है t। ये स्टेप ध्यान से करना है आपको। अब अगर तो हमने पार्शियल की होती तो हम यहाँ पे पार्शियल रूल लगा देते। इस क्वेश्चन को हम पार्शियल से भी कर सकते हैं, बट अभी हमने की नहीं है तो इसको हम इसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। 1/5 इंटीग्रल dt बाय t स्क्वायर माइनस t। करें इस क्वेश्चन को 1/5 इंटीग्रल dt बाय t स्क्वायर माइनस t। क्या आएगा फॉर्मूला इसका प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास dt बाय t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला 1/5 1/2 है लॉग मॉड में t माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन t माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। 1/5 लॉग t की वैल्यू क्या थी हमारे पास x की पावर 5 प्लस 1 और माइनस अप माइनस 1 बाई एक्स रेज़ की पावर 5 प्लस 1 प्लस c। 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, आगे हम पार्शियल करेंगे, इसके बाद 1-2 टॉपिक के बाद हमारे पास पार्शियल आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन को हमने उससे भी कर लिया। क्लियर? आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आप असाइनमेंट में दूंगी। आपने इन टाइप के एग्जांपल्स की और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी ये फॉर्मूलाज। और एक चीज़ हम याद रखना, फॉर्मूलाज को साइड पे साथ साथ लिखेंगे तभी लर्न होगा। ओके स्टूडेंट्स।